नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को एक बार फिर से सीबीआई की विशेष अदालत ने झटका दिया है और उनको 17 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। उनको जमानत देने से मना कर दिया गया और ईडी के वकील ने यह सब कोर्ट में कहा कि देखिए, हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और यदि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है और इनको छोड़ा जाता है तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। एक बार फिर से यह तय हो गया है और यह कोर्ट में सिद्ध हो गया है कि कोर्ट ने भी यह माना है कि घोटाला हुआ है और उस घोटाले में कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं। यह भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी पिछले दिनों, जब सीबीआई की विशेष अदालत ने जो टिप्पणी की थी और उसके बाद जमानत याचिका खारिज की थी। 34 पन्नों की रिपोर्ट में यह लिखा था कि जो घोटाला है उसमें प्रथम दृष्टा दिखाई दे रहा है कि 100 करोड़ के लगभग का घोटाला है और इसमें नीति निर्धारण करने वालों में मनीष सिसोदिया एक प्रमुख भूमिका में हैं। अब जब एक के बाद एक जमानत याचिकाएं बार बार खारिज हो रही हैं और अब ईडी के वकीलों ने जो दलील दी इसके बाद याचिका खारिज हो गई, तो मनीष सिसोदिया ने अब हाईकोर्ट का जाने का फैसला किया है और अब वो हाई कोर्ट में इस जमानत याचिका पर पुनर्विचार की बात करेंगे, यानी वहां जो है हायर कोर्ट में ये अपील दायर करने जा रहे हैं। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर लगी है, देखना होगा कि हाई कोर्ट में ये क्या फैसला होता है। लेकिन अभी तक जो मामले में सुनवाई हुई है उसमें सीबीआई ने जिस तरह के दस्तावेजों को इकट्ठा किया है, जो सबूत सीबीआई ने इकट्ठे किए, और अब ईडी कह रही है कि इसमें क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर का मामला है और कुछ पैसे रिकवर भी हुए हैं जो सरकारी गवाह बने हैं, उनके मामले में यह देखने के लिए आया कि जो साउथ ग्रुप है उस साउथ ग्रुप से पैसे का लेन देन हुआ और उस लेन देन में ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि कुछ टीवी चैनल को पैसा दिया गया, कुछ लोगों को उसमें से पेमेंट आया है, हमारी उसके पास डिटेल है। लेकिन चीज़ों को टैली करने के लिए हम जो सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं वो क्योंकि इतना विस्तृत है, जिसमें 1.5 लाख के करीब तो ईमेल बताए जा रहे हैं, जो ईमेल मनीष सिसोदिया ने अपने जो कंप्यूटर था ऑफिस का उसमें से डिलीट कर दिए, और जो मोबाइल फ़ोन थे जिनका जिक्र बार बार आ रहा है कि मोबाइल फ़ोन तोड़कर फेंक दिए गए या तो जला दिए गए, और मनीष सिसोदिया की तरफ से बार बार ये जवाब दिया जा रहा है कि साहब मुझे अपग्रेड करना था फ़ोन को और इसलिए मैंने पुराना फ़ोन तोड़ करके फेंक दिया। ये किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। आम आदमी भी इस बात को समझता है कि आपके पास यदि एक 20,000 का या 10,000 का भी टेलीफोन है, ये तो अपने को आम आदमी बोलते थे, रियल में यदि एक खास आदमी भी है तो वो भी 10,000 के टेलीफोन को 2, 4, 10 दिन या महीने में चेंज नहीं करता। अपग्रेड करने का मतलब है कि आपने 6 महीने, साल भर किसी फ़ोन को इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपको लग सकता है कि कोई अच्छा मॉडल आया है, आपके पास पैसे हैं तो आप दूसरा फ़ोन बदलें। लेकिन एक आप जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें भी आईफोन, जो कि आप समझ लीजिए इससे महंगे फ़ोन नहीं है, उस फ़ोन को आप लेते हैं और एक के बाद एक आप 7 टेलीफोन बदल देते हैं। कौन सा अपग्रेड होता है भाई? लोग सवाल कर रहे हैं कि वो तो साल में एक अपना मॉडल को प्रस्तुत करता है। आईफोन 13 आया तो फिर 14 आया, अगला फिर 15 आएगा और साल में एक बार आईफोन अपना फ़ोन लॉन्च करता है। तो गले नहीं उतर रही हैं चीज़ें। और ईडी हो या सीबीआई, वो यही कह रही है कि भाई ये सच नहीं है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि आपने टेलीफोन अपग्रेड नहीं किए हैं। अपने जो मोबाइल फ़ोन तोड़े हैं वो सबूत छुपाने के लिए तोड़े। कोई भी फ़ोन को तोड़ के कहाँ सड़क पर फेंक देता है भाई? सड़क पे फेंके थे तो बताओ। लेकिन जो सूत्र हैं, क्योंकि सीबीआई को ये लोग बता चुके हैं, जो 2 सरकारी गवाह बने हैं उसमें से एक तो आम आदमी पार्टी के ही निकट के सहयोगी हैं इनके, उन्होंने बता दिया कि साहब हमको आदेश मिला था कि ये फ़ोन आप जला दो क्योंकि सीबीआई की जांच होने वाली है, तो हमसे जलवा दिए गए। लेकिन कुछ लोगों ने इनका कहना नहीं माना। उनको लगता था कि यार विजय नायर था, उसको लगा कि यार अगर हमने सब कुछ सबूत ख़त्म कर दिए तो कल को सीबीआई है भाई, वो तलाश ही लेगी सबूतों को, तो हमारे पास क्या सबूत बचेगा हम अपने को निर्दोष बता पाएं। और इसलिए कुछ लोगों ने अपने फ़ोन नहीं तोड़े, ना जलाए, और वो जाकर के सीबीआई को दे दिए। अब सीबीआई ने उन्हीं के बेस पर जो चैटिंग थी उसको देखा और मनीष सिसोदिया के चैटिंग को भी उन्होंने रिट्राइव कर लिया, ऐसा सीबीआई ने दावा किया है। और वो जो चैटिंग है
ये कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से और कोर्ट में वो प्रस्तुत हैं कि भाई ये चैटिंग है और इस चैटिंग में शराब कारोबारियों को इस नीति को लीक किया गया और उनसे लेन देन की जो बातचीत हुई है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई, जिसके बिना पर कोर्ट ने बार बार इनको जेल भेजा है या सीबीआई और ईडी को पूछताछ के लिए इनको दिया, वरना जमानत हो जाती। तो अब ये जिस तरह की बातें अभी तक कर रहे थे, खास तौर पे आम आदमी पार्टी जिस तरह से इसको मुद्दे को मोल्ड कर रही थी, अभी तक तो यही कह रहे थे कि साहब केंद्रीय एजेंसियां दुरुपयोग कर रही हैं क्योंकि हमने जो है मोदी और अडानी पर बात उठाई। अब नया मुद्दा लेकर के आए कि मोदी जी की डिग्री क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज एक ही बात करते हैं, डिग्री दिखाओ। अब तो सारे टीवी चैनल जो न्यूज चैनल हैं उन्होंने डिग्रियां दिखा दी, वेबसाइट पर पड़ी है, बार बार कहा गया कि भैया डिग्री देखो, कहते हैं साहब ये सिग्नेचर ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये साहब देखिए इसमें नीचे जो है ये लिपि भाषा है। संजय सिंह कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये लिपि भाषा जो है ये तो जब मोदी जी ने बताया गया है कि तब की डिग्री है, उसके 10 साल बाद आई। तो एक्सपर्ट जो है वो बता रहे हैं कि भाई मोदी जी ने जब जरूरत नहीं थी तो नहीं थी, जब जरूरत पड़ी तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवाई, उसके कारण नीचे उस पर डुप्लीकेट लिखा है। और जब वो डुप्लीकेट कॉपी निकलवाई उस समय लिपि भाषा आ गई थी, इसलिए वो लिपि में प्रिंट हुआ है। तो लेकिन मुद्दा बनाना है, और मुद्दा इसलिए बनाना है ताकि लोगों का ध्यान दिल्ली के भ्रष्टाचार से हट जाए, ताकि लोग ये समझें कि आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जो एक नई तरह की राजनीति देने के लिए आई थी। और इन्होंने लोकपाल की बात की थी, अन्ना हजारे इस आंदोलन को लेकर के आए थे। ये तो अन्ना हजारे के लोग हैं जो देश में भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, और ये तो खुद ही भ्रष्टाचार में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने सारे घोटाले दिल्ली में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोज एक आंदोलन करती दिखाई देती है इनके भ्रष्टाचारों पर इस्तीफा मांगते हुए। वो कहते हैं साहब यमुना की सफाई में भ्रष्टाचार कर दिया, जो पैसा मिला यमुना की सफाई नहीं हुई, जो इनको चिकित्सा के लिए पैसे मिले मोहल्ला क्लिनिक बनाकर छोड़ दिए, अस्पताल नहीं बनाए, स्कूल के बजाय इन्होंने शौचालय को क्लासरूम दिखा दिया, स्कूल में घोटाला कर दिया, डीटीसी की एक भी बस नहीं खरीदी, भर्ती के नाम पर थोड़ी सी भर्ती की गई है, बताया गया था 1 लाख 2 लाख 3 लाख भर्ती कर दी है। यानी भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हर फील्ड में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली में कोई फील्ड नहीं छोड़ा। और जब अहम हिसाब मांग रहे हैं या एजेंसियां आज अपनी कार्रवाई कर रही हैं, तो ये मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब लोगों को भी समझ में आ रहा है, लेकिन अब मामला क्योंकि कोर्ट में है और अब ये न्यायपालिका तय करेगी। जिस तरह से जमानत, देखिए जमानत आज नहीं तो कल जमानत तो हो जाएगी, बड़े बड़े अपराध में हो जाती है, हाँ आतंकवादी गतिविधि को छोड़कर, बाकी तो भ्रष्टाचार के केस हो 1 साल में हो जाएगी, 2 साल में हो जाएगी, सजा भी मिलती है। ईडी और सीबीआई के केस में मान लीजिए भ्रष्टाचार का कोई केस हो और तो उसमें हम देखते हैं कि संपत्ति जब्त की जाती है और फिर 1 या 2 साल की सजा हो जाती है। मुद्दा वो नहीं है कि भाई हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी कि नहीं, लेकिन मुद्दा अब यह है कि निचली अदालत ने, विशेष अदालत ने इनको जमानत नहीं दी, और टिप्पणी जो की वो टिप्पणी इस बात को बताती है कि कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, जो जज साहब हैं, उन्होंने जो सबूत देखे हैं उसके आधार पर टिप्पणी की है। उनको लग गया है कि घोटाला हुआ और घोटाले में मनीष सिसोदिया जी इन्वॉल्व हैं। इन्हीं ने शराब की नई नीति बनाई और ऐसी नीति बनाई कि शराब कारोबारियों का कमीशन बढ़ा दिया। इसका कोई जवाब ये कोर्ट में देते नहीं है। इनको लगता है कि ऐसे ही मौन रहेंगे, मुद्दा इधर उधर हो जाएगा और इनको फिर कहीं, अब जैसे चुनाव हमारे देश में आते ही रहते हैं, इनको राहत मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के मुद्दों को डाइवर्ट करके और किस तरह से ठीकरा दूसरे के सर फोड़ दो, एजेंसियों को खराब बता दो, सरकार को खराब बता दो, ये चलता रहता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये विपक्षी पार्टियां मिलकर के गई थी कि सीबीआई और ईडी विपक्षियों को परेशान कर रही है और केंद्र सरकार दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में ये जो एजेंसियां हैं ये विपक्षी नेताओं को फर्जी केस में फंसा रही है, ये लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनको कड़ी फटकार लगाते हुए ये कह दिया कि आप कानून के दायरे में हो और कानून देश के सब नागरिकों के लिए बराबर है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, आपको कोई राहत विशेष पैकेज की टाइप से
नहीं मिलेगी। एजेंसियों के काम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई और उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो विपक्षी नेता चिल्ला रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, मोदी डर गया है, मोदी सीबीआई नारे लगा रहे थे ना, जब जब मोदी डरता है सीबीआई को आगे करता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मोहर लगा दी है कि सीबीआई और ईडी अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है और आप गलत आरोप लगा रहे हो। तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर। अब मनीष सिसोदिया ऐसा लग गया है कि वो जेल से बाहर आते नहीं दिखते। जिस तरह के सबूत अभी तक ईडी और सीबीआई के हाथ लगे हैं, जिसके बिना पर उनकी जमानत याचिका बार बार रद्द हुई है, अब देखना यह है कि जब ये हाई कोर्ट मूव होंगे, हाई कोर्ट में क्या होता है, इनको छूट मिलती है, इनको राहत मिलती है, या हाई कोर्ट से भी इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। वंदे मातरम।